ये बहुत अच्छा तरीका है। तरीका क्या है कि आप दुनिया भर में जो भी करना चाहें, जैसा भी काम करना चाहें, करते रहिए, जो भी। लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली एक ही पार्टी है, नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब सोचिए, बीजेपी के अंदर कितने कितने दिग्गज लोग बैठे हुए हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले भी बैठे हैं संसद में। एक मुस्लिम सांसद को गाली और धमकी देने वाले भी, लाइव चैनल पर गंदगी परोसने वाले और मां बहन की गालियां देने वाले बैठे हैं। ये सारे के सारे लोग आज भी दूध के धुले हैं। तो ऐसे में पवन सिंह क्यों ना होते। पवन सिंह का हाल ही में कंट्रोवर्सी जुड़ी थी, सबने वीडियो देखा था, एक महिला कलाकार के साथ भरे मंच पर वो क्या कर रहे हैं। अब राजनीति में आते तो कौन उनको अपनाता। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुफीद पार्टी हो नहीं सकती, जो खुद करेक्टर सर्टिफिकेट देती है। और जिसको बीजेपी ने करेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया और क्लीन बता दिया, तो यकीन मानकर चलिए, अगर उस पर आवाज उठाई गई तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। सनातन का झंडा बुलंद करके फिजूल में कोई लेना देना नहीं होगा उनका। अब ऐसे में जब आ ही गए हैं पवन सिंह, तो उनकी उपलब्धि अचानक से नजर आई बीजेपी को, और जो उपलब्धि नजर आई उसके हिसाब से उनको दे दी गई सुरक्षा। आखिरकार उनकी सुरक्षा इस कदर बढ़ा दी गई है कि भाई, बड़े से बड़ा जो विधायक होते हैं, सांसद, वो भी शर्मा जाए। पवन सिंह को यह सुरक्षा दी गई। वो बात अलग है कि हाल ही में उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में एक नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को उनकी पत्नी की आवाजें सुनाई नहीं दी, बिल्कुल राजा भैया स्टाइल में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। इस दौर की दो कहानियां आज आपको दिखाऊंगा। पहली है पवन सिंह की और एक है राजा भैया की, और बहुत पुरानी नहीं है। अभी हाल ही में राजा भैया की पत्नी ने एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने वीडियो शेयर करके जो लिखा था और शिकायत की थी, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि जबरदस्ती कार्रवाई कीजिए ही कीजिए, लेकिन जांच भी तो की जा सकती है, कोई बात तो की जा सकती है, लेकिन नहीं। राजा भैया की पत्नी ने बताया था कि उनके पति यानी कि राजा भैया के पास एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे हथियार हैं जो मास डिस्ट्रक्शन यानी कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों पर भारी पड़ सकते हैं। यह अपने आप में बड़ा आरोप था। उसका वीडियो भी जारी किया, दिल्ली तक बात पहुंचाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 18, 19, 20, 21, 22 घंटे काम करते हैं, उन तक भी बात पहुंची, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब 2 दिन पहले ज्योति सिंह, जो नए नवेले भाजपाई पवन सिंह की पत्नी है, उन्होंने भी चीख चीख कर बताया था कि पवन सिंह ने उनके साथ क्या कुछ किया। चूंकि मसला लखनऊ का था, लखनऊ में चूंकि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो पवन सिंह की पत्नी की वहां भी नहीं सुनी गई। ये तमाम चीजें हुई। और अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम जो पवन सिंह ने किया, ऐतिहासिक काम, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो ऐतिहासिक काम यह है कि एक भोजपुरी स्टार होते हुए उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। तो आखिरकार इतनी उपलब्धि तो उनकी बनती है, इस उपलब्धि के एवज में ये तो बनता ही है। क्या है, पढ़िए। न्यूज 18 की खबर है, चुनाव से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बड़ी सिक्योरिटी, एमएचए ने दी वाई कैटेगरी सुरक्षा। तो भाई साहब, गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दी। अभी तब तक गृह मंत्रालय को याद नहीं आ रहा था, मतलब अभी बीजेपी ज्वाइन करते ही समझ में आया सुरक्षा जरूर, इसी आदमी की सुरक्षा जरूरी है। यानी बीजेपी का एक एक नेता जो है वो इस देश की धरोहर है, बाकी का क्या है। जो जो बीजेपी में आएगा वो धरोहर कहलाएगा। वरना अब तक पवन सिंह को ये सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। अचानक से गृह मंत्रालय को याद आया, अरे पवन सिंह सुपरस्टार, जान को खतरा या सुरक्षा में हीला वाली बर्दाश्त नहीं, जान को खतरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या करना है, वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। अब इसके तहत लिखा है, बिहार चुनावी माहौल में पवन सिंह को केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। अब उनके साथ 11 सशस्त्र कमांडो तैनात रहेंगे। गृह मंत्रालय ने फैसला रिपोर्ट के आधार पर लिया है। अब मैं एक सवाल और है, ऐसा नहीं है कि नए नवेले भाजपाई बने। पवन सिंह उस वक्त भी बने थे जब पिछले साल लोकसभा का चुनाव हो रहा था। अब जब लोकसभा का चुनाव था तो पवन सिंह को बिहार से टिकट बीजेपी ने नहीं दी थी, यह टिकट दी थी उनको पश्चिम बंगाल से। जब पश्चिम बंगाल से उनको टिकट दी गई थी, तो अपने आप के बारे में जानता है हर आदमी कि उसका औरा ओहदा कहां है। तो उन्होंने कहा, वहां से क्यों लड़ूं, बिहार में मुझे लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, मेरे समर्थक हैं, मेरे फैंस हैं, ये तमाम लोग हैं, तो यहां से ही चुनाव मुझे लड़ना चाहिए। उन्होंने चुनाव लड़ा था
उत्तर बिहार में ही चुनाव लड़ा था, लेकिन इस गृह मंत्रालय को तब तक याद नहीं आई कि पवन सिंह ये सुपरस्टार है। पवन सिंह को भोजपुरी में लोग पसंद करते हैं, और तो और बिहार में चुनाव भी चल रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है। तब उनकी जान को ना खतरा था ना लेना देना था, लेकिन जैसे ही पूरी तरीके से अपने आप को वो स्टेज पर की गई हरकत के बाद पवन सिंह ने समर्पित किया, वैसे ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को याद आया इस आदमी की जान बेशकीमती है। वैसे तो हर एक की जान बेशकीमती होनी चाहिए, लेकिन भाजपाई होने के नाते पवन सिंह देश की धरोहर बन चुके हैं। अब उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, इसमें किसी को सवाल पूछना नहीं चाहिए। पहले तो देखिए, अमृत वर्षा की भी खबर है, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की केंद्र सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा, वाई+ श्रेणी की मिलेगी सिक्योरिटी। मैं फिर कहता हूं कि पवन सिंह को अगर सुरक्षा मिली, सिक्योरिटी मिली, तो उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। सवाल इसलिए नहीं कि, लेकिन क्यों मिली, किस लिए मिली और पहले क्यों नहीं मिली, इस पर सवाल जरूर पूछे जाएंगे। वैसे भी इस देश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बिहार की जनता कितना सुरक्षित महसूस कर रही है, पिछले 2 से 3 महीनों में आपने देख लिया। जब पटना में यानी बिहार की राजधानी में खुल्लम खुल्ला एक के बाद एक वारदातों को खुल्लेआम अंजाम दिया जा रहा था, तब एक बार भी याद नहीं आई कि कम से कम ऐसी ही सुरक्षा कम से कम बिहार की जनता को भी उपलब्ध करा दी जाए। अब सवाल यह है कि इन 10 दिनों के भीतर पवन सिंह में वो कौन सी उपलब्धि नजर आई, या फिर कौन सी वो धमकी पवन सिंह को मिली कि अचानक से गृह मंत्रालय को लगने लगा कि पवन सिंह को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। वो बात अलग है, चाहे वो बीजेपी हो या उनका मातृ संगठन आरएसएस, इन दोनों की स्थिति एक सी है। यहां बीजेपी ने आज तक एक भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाई, तो आरएसएस ने भी कभी महिलाओं के का सम्मान करते हुए कोई भी महिला सरसंघ चालक नहीं बनाए। दोनों एक तरीके से चलते हैं, लेकिन हां, महिलाओं का सम्मान करते हैं। प्रेम शुक्ला गाली दे गंदी गंदी महिलाओं के नाम पर, लेकिन करना क्या है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। धाकड़ जैसे नेता बीजेपी में रहे, लेकिन महिलाओं का सम्मान करते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर होंगे, लेकिन महिलाओं का सम्मान करते हैं। और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी बातें हम सार्वजनिक मंच से करेंगे, लेकिन हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। खैर, महिलाओं का कितना सम्मान किया जाता है, मैंने शुरुआत में राजा भैया वाली कहानी बताई। तस्वीरें थी, सबूत थे, तमाम चीजें थी, जांच पड़ताल हो सकती थी, नहीं की। अभी हाल ही में ये सब भी हुआ, आपने देखा कैसे ज्योति सिंह पहुंची थी लखनऊ के पवन सिंह वाले घर पर, और वहां पर पुलिस बुला ली गई। और पुलिस किसकी सुनेगी, एक भाजपाई की सुनेगी या किसी महिला की? बिल्कुल सही जवाब है, एक भाजपाई की, चाहे महिला पर कितनी ही यातनाएं क्यों ना की हो। अब आइए, पवन सिंह बोले एमएलए बनने के लिए ज्योति कितना गिरोगी, और आप खैर, आपसे तो क्या ही कहें, आपने तो क्या क्या नहीं किया, सार्वजनिक तौर पर सबने देखा। और यही एक वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी में आप। एक्टर ने कहा मेरी याद चुनाव के वक्त क्यों आई, फैमिली की बात कमरे में होती है। ये कह रहे हैं फैमिली की बात कमरे में होती है, तो कमरे के बाहर जो जो तुम करते हो मंच पर, कभी उस बात में कभी शर्मिंदगी महसूस की गई है? पवन सिंह ने महसूस की? ये सारी नैतिकता, ये भी पूछा जा रहा है कि चुनाव के वक्त ही क्यों याद आती है कि कितने नैतिकतावादी हो तुम, क्यों? पवन सिंह को ये जवाब नहीं देना होगा क्या? आप एक ऐसी महिला से बात कर रहे हैं जिससे आपकी शादी हुई है, ठीक है, और उस महिला को आप नैतिकता याद दिला रहे हैं, आप टाइमिंग याद दिला रहे हैं, तो आपसे भी पूछा जाएगा जो मंच पर आप कर रहे थे तो कितना महिलाओं का सम्मान कर रहे थे। यह एक्टिविटी आपकी पहली दफा नहीं है, आप पर तमाम तरह के पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, उस पर कभी जवाब दे पाए हो? अब तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। खैर, सुरक्षा दी है तो बढ़िया ही समझा होगा पवन सिंह को। नमस्कार।